जी देखिए, जो शंकर मिश्रा है, इसे बेंगलोर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात लगातार शंकर मिश्रा को लेकर छापेमारी चल रही थी, लेकिन फाइनली इसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। पहले लोकेशन मुंबई की मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मुंबई से वो गायब हो गया था। 3 जनवरी को बेंगलोर में इसका मोबाइल फोन बंद हुआ था, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार शंकर मिश्रा को फॉलो कर रही थी और फाइनली कल शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली ही लाया जा चुका है। अब दिल्ली पुलिस इससे लंबी पूछताछ करेगी। अरविंद, इस पर क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं? देखिए, इस पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 354 यानी मोलेस्टेशन का केस, 294, 509, 510 की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप यह है कि जो 70 साल की बुजुर्ग महिला है, उन पर यूरिनेट किया इसने और उसके बाद से बातचीत हुई थी। हालांकि जाने दिया गया था, लेकिन जो बुजुर्ग महिला है उन्होंने कंप्लेन किया, उन्हें इंसाफ चाहिए था। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जब ये तलाश करने लगी, जो शंकर मिश्रा है उससे बातचीत करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस ने, तो उसने मोबाइल फोन बंद कर लिया और अंडरग्राउंड हो गया था। जिसके बाद मुंबई में इसके एड्रेस पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां भी नहीं मिला। जिसके बाद ये पता चला कि बेंगलोर में इसकी लोकेशन मिली है, लेकिन मोबाइल फोन बंद हो गया था। शंकर मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, दिल्ली पुलिस का इसका कहना था। जिसके बाद अलग अलग लोकेशन पर ताबड़तोड़ दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है, इसको गिरफ्तार किया है। अरविंद, जल्दी से ये भी बता दीजिए कि स्वतः संज्ञान लिया गया था या फिर एफआईआर दर्ज कराया गया था पहले? किसके कहने पे? महिला ने बकायदा, जो बुजुर्ग महिला है वो काफी आहत हुई थी, उन्होंने बकायदा कंप्लेन दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। सूत्र ये बताते हैं कि शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया जा चुका है। जो बाकी क्रू मेंबर हैं उनको भी समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ करके उनका तो मामला इतने दिनों के बाद प्रकाश में क्यों आया अरविंद? जी देखिए, पहले जो महिला थी वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर रही थी। चूंकि 70 साल की बुजुर्ग महिला है, वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज भी थी, जो सूत्र बताते हैं। तो जब उन्होंने कई जगह कंप्लेन की, उसके बाद सीनियर अथॉरिटी में जाकर कंप्लेन की है, तब जाकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि विक्टिम की तबीयत काफी खराब थी, इस वजह से उनका कहना था कि उन्हें वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उससे शिकायत भी की थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने शिकायत दी सीनियर अथॉरिटी से, उसके बाद दिल्ली पुलिस से, तब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, तहकीकात हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अरेस्टिंग की कोशिश की। पहले शेखर मिश्रा नाम सामने आ रहा था, नाम को लेकर भी कंफ्यूजन था। उसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पासपोर्ट लगा जिसमें शंकर मिश्रा था। उसके बाद अरविंद, साथ ही इसके जरा प्रोफाइल के बारे में भी आप बताएं। ये कहां पर काम कर रहा था? क्या मल्टीनेशनल में था, अमेरिका में ही था, या इसके बारे में और क्या डिटेल्स आपके पास वो भी बताएं। देखिए, ये वेल्स फार्गो एक कंपनी है आशुतोष, मल्टीनेशनल कंपनी है। उसमें वॉइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो है काम करता है। यानी एक हाई प्रोफाइल शख्स अगर इस तरह की करतूत करता है तो बेहद शर्मनाक है, वो भी 70 साल की बुजुर्ग महिला के ऊपर। अल्कोहल से इन्फ्लुएंस था शंकर मिश्रा, फिलहाल तफ्तीश में ये जानकारी मिली है। लेकिन अब शंकर मिश्रा से ये पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में वो पूरी घटना हुई थी। फिलहाल उस बड़ी खबर यह है कि उसे गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जा चुका है। कंपनी ने भी बर्खास्त कर दिया, ये भी जानकारी मिल रही है, और आगे आने वाला फ्यूचर भी निश्चित तौर पर डामाडोल ही रहेगा, क्योंकि अब ब्लैक लिस्ट होंगे। कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत करता है तो जाहिर सी बात है जिस भी वो कंपनी से एसोसिएट है, इसमें कंपनी की भी बदनामी होगी। क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये फिर पता चला कि वेल्स फार्गो एक नामी कंपनी है जिसमें वॉइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये काम करते हैं। जाहिर सी बात है जो कंपनी है एक नामी कंपनी है, उसकी भी बदनामी हो रही थी, लिहाजा उसने भी स्टेटमेंट जारी किया। और जो ये करतूत थी, कंपनी ने कहा कि वो भी शर्मिंदा है और इस तरह की कोई भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए बर्खास्त किया गया। और इन सबके बीच शंकर मिश्रा को फाइनली, जो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। अरविंद, ये भी बताइए, एयर इंडिया की तरफ से क्या कहा गया, क्या स्टेटमेंट सामने आया है, किस तरह से संज्ञान लिया गया है? क्योंकि पहले थोड़ी सी लापरवाही के भी आरोप लगाए जा रहे थे। जी बिल्कुल, आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो
एयर इंडिया है उसने जो तमाम नए गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया है, और साथ ही बताया है कि जो भी पैसेंजर्स है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो पूरा ध्यान एयर इंडिया रखता है। साथ ही इस घटना के बारे में विवरण दिया। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो जो क्रू मेंबर्स थे, जो सहयात्री थे, जैसा कि अभी आज तक पर एक को पैसेंजर थे, उन्होंने बताया अभी उस महिला ने बिल्कुल कि अरविंद। किस तरीके चाहे वो ट्रेन यात्रा हो चाहे हवाई यात्रा हो, एक डेकोरम होता है और उस डेकोरम में ही किसी भी व्यक्ति को सफर करना चाहिए। पहला मैसेज ये। दूसरा मैसेज ये कि देखिए, एक कोई भी जिसके पास पैसा हो, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो, उसको इस तरह की चीजें, और ऐसा नहीं है, आपको बताऊं कि ये घटना हुई, इसके बाद भी एक घटना हुई जी, हालांकि वो रिपोर्टेड न्यूज पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं वो सामने आ रही है जो बेहद शर्मनाक है। एक जिस तरह की बात की जाए श्री शंकर मिश्रा की, तो एक पढ़ा लिखा वाइस प्रेसिडेंट है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में, कंपनी ने भी काफी इसे शर्मनाक बताया और इसे बर्खास्त किया। तो जिस तरह की यूरिनेट किया इसने, 70 साल की बुजुर्ग महिला है, वो उनकी तबीयत पहले से खराब रहती है, वो काफी ज्यादा आहत हुई, यहाँ तक कि शंकर मिश्रा से उन्होंने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो जब बेहद आहत हुई उसके बाद उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको शिकायत की, उसके बाद दिल्ली पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा 354, 505, 510, 294 की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। यानी कि अब दिल्ली पुलिस लेकर आएगी बेंगलुरु से इस शख्स को अब दिल्ली ही लेकर आएगी। दिल्ली पहुंच चुका है, दिल्ली ला चुकी है शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस, और इससे फिलहाल पूछताछ चल रही है जी, और आगे जो केस से रिलेटेड लोग हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं।